हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 26 अगस्त 2021। फ्रेंड्स, अगर यहां पर बात करते हैं पिछले दिन के वीडियो के बारे में, तो एक धाकड़ शहर में बड़ा धमाका देखने को मिला। उसके बारे में हमने जो ब्रीफली डिस्कस किया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कैपिटल क्लाइंबिंग को सर्च करके उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर निधि कंपनी के बारे में हमने बनाया था, और फिर 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास एक तरीके से ट्रेड होते हैं शेयर, और जोमेटो के लेटेस्ट टारगेट प्राइस के बारे में। सो फ्रेंड्स, इन सभी वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि एक तरीके से एक इंडिकेटर पे अच्छे खासे मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसको जो आपको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। फ्रेंड्स, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एक RSI पे एक तरीके से एक दिखाई दे रहा है चेंज होता हुआ, तो उसके साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं। RSI एक बहुत ही लीडिंग और एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है स्टॉक मार्केट में। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप एक तरीके से बहुत पुरानी खिलाड़ी है तो आप RSI को डेफिनेटली जानते होंगे, और मैं उसके लिए बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं आज बात कर रहा हूँ जो कि एक बिगिनर लेवल के या फिर जो है एक तरीके से शॉर्ट टाइम के लिए शॉर्ट टर्म से आए हैं स्टॉक मार्केट में, उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक तरीके से पुराने खिलाड़ी है तो आपके लिए वीडियो नहीं है, लेकिन जो एक बिगिनर लेवल के स्टूडेंट है उसके लिए वीडियो है। सो फ्रेंड्स, RSI एक लीडिंग इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट में, और उसको जो डेफिनेटली आपको कंसीडर करके चलना चाहिए। और RSI का जो लेवल आपको बेसिकली पता ही होगा कि RSI जो है 14 पे एक तरीके से ट्रेड होता है, और उसको जो है कंसीडर करके आपको चलना चाहिए। यानी कि RSI 14 का लेवल इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा भी सभी लेवल से वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो जनरली एक पर्सपेक्टिव है कि RSI 40 को सभी लोग देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं RSI के बारे में मेनली, तो और उस स्टॉक के बारे में कि RSI पे किस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो एक तरीके से HDFC लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड का एक तरीके से चार्ट दिखाई दे रहा है, जिसको मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने एक नीचे जो है RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है ओपन करके रखा हुआ है इंडिकेटर, जिसको जो है मैं एक तरीके से हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर RSI के बारे में, तो RSI में मेनली जो एक तरीके से ओवरबॉट जोन और ओवरसोल्ड जोन होते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको एक तरीके से एरो ड्रॉ करके हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि RSI जब 70 के अप से ट्रेंड होना स्टार्ट होता है तो उसको ओवरबॉट का जोन कहते हैं। यानी कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा बाइंग होती हुई दिखाई दे रही है, और उसको जो आपको कंसीडर करके चलना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर एक मीडियन लाइन होती है, जिसको जो RSI 50 का मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। यानी कि उसके ऊपर जो ट्रेड होता हुआ दिखाई देता है स्टॉक, तो वो अच्छी खासी बात मानी जाती है, और उसमें स्ट्रेंथ है स्टॉक में, ऐसा माना जाता है। फ्रेंड्स, एक तरीके से जनरल पर्सपेक्टिव, किसी भी तरह का कोई दावा या फिर चैलेंज नहीं है, तो आपको जो उसको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक में कि उसमें किस टाइप की सिचुएशन दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले हम एक बात करते हैं कि उसमें जो है यहाँ पर आपको बात करते हैं, तो यहाँ पर जो एक नीचे लाइन दिखाई दे रही है जो कि 30 का लेवल है, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो 30 के लेवल से नीचे ट्रेड होता हुआ दिखाई देता है RSI, तो उसमें एक स्टॉक में ओवरसोल्ड की सिचुएशन दिखाई देती है, ऐसा समझना चाहिए। यानी कि स्टॉक में एक तरीके से उससे रिवर्सल की सिचुएशन दिखाई देती है, ऐसा मानना चाहिए। और यहाँ पर ओवरबॉट है तो स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी, ऐसा ज़रूर मानना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये एक तरीके से जनरल पर्सपेक्टिव है, किसी भी टाइप का कोई चैलेंज या दावा नहीं है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक में कि RSI की किस टाइप की सिचुएशन दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, उस सिचुएशन को समझने के लिए हम यहाँ पर आ गए HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के चार्ट पे। और फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि HDFC लाइफ का जो RSI अभी ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है 66 के लेवल पे। तो यानी कि यहाँ पर जो एक तरीके से 50 के लेवल को यहाँ क्रॉस आउट देता हुआ दिखाई दिया था, और फिर जो है करंटली 66 के लेवल पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तरीके से HDFC लाइफ के स्टॉक में एक अच्छी खासी बुलिशनेस दिखाई देंगी, और स्टॉक के प्राइस में भी स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर आपको चार्ट पे दिखाई दे रही है। क्योंकि लास्टली जो यहाँ पर 653 रुपीज़ के आसपास लो बनाने के बाद अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई दी, और अभी करंटली जो बात करते हैं तो 698 रुपीज़ का लेवल दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, RSI को आपको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना चाहिए। यानी कि HDFC लाइफ में एक तरीके से RSI पे एक तरीके से बुलिश दिखाई दे रहा है, उसको आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, तो आपको नाम दिखाई दे रहा है APSE यानी कि अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के स्टॉक के बारे में। यानी कि अदानी पोर्ट में अभी करंटली जो एक तरीके से
अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई दे रही है और आपको यहाँ पर मूविंग एवरेज भी एक तरीके से यहाँ पर अपने जो 200 डेज के मूविंग एवरेज क्रॉस आउट करते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर टोटली विजिबल है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक तरीके से स्टॉक के प्राइस ने जो 200 डेज के एक तरीके से मूविंग एवरेज को SMA को क्रॉस आउट कर दिया है और 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अगर RSI के बारे में, तो RSI में यहाँ पर जो एक तरीके से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी और फिर जो यहाँ पर 37 के लेवल पे यहाँ पर जो मैं हाईलाइट करके जो दिखाने की कोशिश करता हूँ ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया और फिर वहाँ से अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को मिली और अभी करंटली 56.80 का जो यहाँ पर RSI का ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है और 50 के लेवल को अच्छे खासे मार्जिन से क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तरीके से अदानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के स्टॉक में जो एक तरीके से तेज़ी दिखाई दे रही है ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि अभी जो स्टॉक के प्राइस में एक तरीके से स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स ये था दूसरा स्टॉक। अब हम चलते हैं अगले स्टॉक के बारे में डिस्कशंस के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो आपको कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है हिंडाल्को लिमिटेड, यानी कि हिंडाल्को लिमिटेड के बारे में हम बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर चार्ट पे देखते हैं तो एक तरीके से स्टॉक में जो थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर उसके जो 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक जो है सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर से बाउंस बैक उसमें दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स अगर बात करते हैं RSI के पॉइंट पे, तो यहाँ पर जो एक तरीके से ओवरबॉट के जोन के आसपास दिखाई दे रहा था ट्रेड होता हुआ, जिसको मैं हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद अच्छी खासी जो एक तरीके से गिरावट देखने को मिली। और अभी करंटली अगर बात करते हैं RSI की, तो 51 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है अभी हिंडाल्को लिमिटेड के स्टॉक का RSI, यानी कि फ्रेंड्स आपको उसको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना चाहिए, क्योंकि उसमें जो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और फिर जो एक तरीके से थोड़ा सा आज बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन उसको जो कंसीडर करके चलना चाहिए। आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अगर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, तो जो एक तरीके से PSU स्टॉक है और ऑयल मार्केटिंग कंपनी यानी कि ऑयल मैन्युफैक्चरर कंपनी का है और स्टॉक का नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ONGC लिमिटेड। फ्रेंड्स यहाँ पर ONGC के स्टॉक में भी अच्छी खासी एक तरीके से मूवमेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि ONGC के जो है स्टॉक ने एक तरीके से अपने 100 डेज के मूविंग एवरेज को एक तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया था यहाँ पर और फिर जो उसमें अच्छी खासी बाउंस बैक दिखाई दे रही है। और फ्रेंड्स जब यहाँ पर उसने स्टॉक ने एक तरीके से अपने 100 डेज के मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन किया था, तभी यहाँ पर जो RSI का लेवल बहुत डाउन चला गया था और यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा था। और फ्रेंड्स अभी करंटली बात करते हैं अगर हिंडाल्को लिमिटेड में, तो अभी करंटली यहाँ पर जो एक तरीके से बाउंस बैक दिखाई दिया, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है और अभी करंटली RSI का लेवल दिखाई दे रहा है 50.16, यानी कि जो ऑलमोस्ट 50 के लेवल के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है ONGC लिमिटेड का RSI। सो फ्रेंड्स ONGC लिमिटेड को आपको एक तरीके से कंसीडर करके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो उसमें एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है प्राइस पे, क्योंकि RSI भी एक तरीके से जो है लेवल डाउन करके अप ट्रेंड की तरफ जो मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये एक तरीके से आपको ONGC लिमिटेड को कंसीडर करके चलना चाहिए। सो फ्रेंड्स ये थे RSI के बारे में एक तरीके से एक इन्फॉर्मेशन जिसको हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की और आपको एक इन्फॉर्म करने की कोशिश की कि RSI को लेकर के आप किस टाइप से ट्रेड कर सकते हैं और अपने जो एक तरीके से इंडिकेटर के एनालिसिस को मजबूत बना सकते हैं और अपने लॉसेस को एक तरीके से बचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स RSI को जो देख के आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं किसी भी स्टॉक को और उसके अकॉर्डिंग ही आप जो एक तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये किसी भी टाइप की कोई टिप्स या दावा नहीं है, तो आपको उसको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना चाहिए और किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और कंसल्टेंट को ज़रूर अप्रोच करना चाहिए। ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।